Hello everybody, a very warm welcome to this super amazing, dhamakedar, farratedar and mazdar session with me Pritesh, your host, your dost and a proud educator from an academy. Let's crack it together. Welcoming you to the सबसे बड़ा सवाल। और इस सवाल पे हो रहा है इतना ज्यादा बवाल कि 10th के बाद क्या चूज करें। क्या हमें चूज करना चाहिए पीसीएम, क्या हमें चूज करना चाहिए पीसीबी, या क्या हमें चूज करना चाहिए पीसीबी। तो एग्जैक्टली ये तीन स्ट्रीम्स क्या हैं, कैसे हैं, और अभी नई एनईपी 2020 के साथ ये नेक्स्ट ईयर कैसे बदलने वाला है, इन सब के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और एग्जैक्टली ये तीनों स्ट्रीम्स का मतलब क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। इसी के साथ साथ ये तीन स्ट्रीम्स में से एक चुनने के बाद हमारे पास क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, इनके ऊपर भी हम थोड़ा सा लाइट डालेंगे। ठीक है, चलिए। सो वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड लेट अस डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली दी स्ट्रीम आर। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी नई एनईपी 2020 आने के बाद फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 24-25 देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ बाइफिकेशन इन कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू देयर आर गोइंग टू बी टोटल 16 different subjects, right? 8 8 in your 11th, 8 8, and in 12th 8 8। and आपका जो 12th का मार्कशीट होगा, it will no more be called a marksheet, it will be called as a holistic card। and इससे पहले आप लोग 11th और 12th में 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते थे, अब आपको सिलेक्ट करने हैं 8 सब्जेक्ट्स। यानी कि पीसीएम या पीसीबी या पीसीएमबी के साथ साथ आप कोई भी सब्जेक्ट फ्रॉम कॉमर्स या आर्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अ चाइल्ड कैन सिलेक्ट फिजिक्स, म्यूजिक, chemistry, carpentry, mathematics, English literature, and say accounts and economics. You can choose any subject. There is not going to be a bifurcation of commerce, arts and science, right? तो आइए अब देखते हैं कि ये तीन जो सबसे हमारे बड़े तीन सब्जेक्ट्स का ग्रुप है वो ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ग्रुप है, दिस ग्रुप इज मेनली फॉर द साइंस स्ट्रीम। दिस ग्रुप इज मेनली फॉर साइंस स्ट्रीम, लेकिन वो भी अब अगले साल से नहीं होने वाला है, वो भी अब अगले साल से नहीं होने वाला है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 from academic year 2024-2025, you are not going to have commerce, arts and science. No commerce, no science and no arts, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। This is going to be scrapped from the NEP according to the NEP 2020 as per the academic year 2024 and 25। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये तीन सब्जेक्ट्स का क्या मोल है और ये तीन सब्जेक्ट्स का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके ये जो तीनों सब्जेक्ट के ग्रुप्स हैं ये साइंस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और अगर मैं पीसीएम की बात करूं तो पीसीएम मेरे लिए है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इसमें आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स के दो, केमिस्ट्री के दो, मैथमेटिक्स के दो। और ये जो तीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, इसके अलावा यू हैव टू चूज 5 more subjects. You have to choose 5 more subjects, right? According to the NEP 2020। According to NEP 2020 अगर ये लागू हो जाती है अगले साल से, तो आपको इसके साथ साथ 5 और सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। Now, if you are selecting PCM, that is physics, chemistry, mathematics, तो ये आपके लिए एवेन्यू खोलेंगे फॉर योर JEE। यू कैन गो फॉर JEE, यू कैन गो फॉर द नाटा, दैट इज द आर्किटेक्चर का जो एग्जाम होता है वो। इसके अलावा यू कैन गो फॉर एस्ट्रोनॉमी, यू कैन मेक अ करियर इन एस्ट्रोनॉमी। यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ टेक्निकल डिप्लोमास, any kind of technical courses you can choose। You can also go for your BCA, that is bachelor's in computer application, ये आप चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे जो भी कोर्सेज हैं, ऐसे जो भी कोर्सेज हैं जो थोड़े टेक्निकल हैं, यहाँ पर आपको मशीन वर्क, सॉफ्टवेयर वर्क में जाना है, उन सभी के लिए आपका पीसीएम कंपलसरी है। ठीक है, नाउ ये है आपके पीसीएम। तो जिनको इंजीनियर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, या फिर जिनको टेक्निकल कोर्सेज में जाना है, कोडिंग में जाना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, उन सभी के लिए पीसीएम इज कंपलसरी। अगर आपको मरीन इंजीनियरिंग में जाना है, मर्चेंट नेवी में जाना है, लास्ट थोड़े दिन पहले ही किसी ने पूछा था
तो मर्चेंट नेवी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मर्चेंट नेवी के लिए भी PCM ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मर्चेंट नेवी में यू लर्न हाउ टू बी ऑन द नेवल फ्लीट for a very long period of time, so you have to understand all the mechanics of that machine. तो इसके लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है। नाउ वी कम टू ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ साइंसेस, ठीक है। तो PCB इज माय फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगेन बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू बॉटनी एंड zoology, ठीक है। इसमें इसमें आपके पास क्या होगा, इसमें इफ यू वांट टू गो फॉर योर MBBS, ठीक है, MBBS करना है, BHMS करना है या BAMS करना है, ठीक है, BAMS करना है, या आपको BDS करना है, या फिर आपको लाइफ साइंसेस पढ़ने हैं, ठीक है, लाइफ साइंसेस पढ़ने हैं, या फिर अगर आपको कोई भी लाइफ साइंसेस के टेक्निकल कोर्सेज करने हैं जैसे मरीन बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बायो होना ही चाहिए। मरीन बायोलॉजी के लिए भी आपका बायो होना ही चाहिए। अगेन PCM के साथ यू कैन ऑल्सो गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें भी आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, डिपेंड्स कि आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चूज किया है। तो अगेन PCB इज अ सब्जेक्ट, PCB इज अ ग्रुप दैट गिव्स यू एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आपका जो नीट है, नीट और CET के लिए भी आपका PCB ही चूज होगा, ठीक है। सो PCB इज फॉर दैट। अगर आप PCMB लेते हैं तो आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये सब कुछ मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको इन चारों के साथ चूज करने पड़ेंगे और 4 सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द NEP 2020, ठीक है। अगर NEP 2020 लागू हो गई तो आपको ये इसके अलावा 4 सब्जेक्ट्स और चूज करने पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर मैं क्या चूज करूं, सवाल ये उठता है कि सर मैं क्या चूज करूं, आई एम नॉट श्योर कि मुझे इंजीनियरिंग करना है या मुझे मेडिकल करना है, ठीक है। तो अगर आप उस दौराहे पे हैं जहां अभी आप श्योर ही नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है, तो इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये चारों भी चूज कर लें, आप ये चारों भी चूज कर लें, आप PCM भी चारों सिलेक्ट कर लें, क्योंकि जैसे जैसे आपका 11th ग्रेड प्रोग्रेस होगा और आप 12th में जाएंगे, आप सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। You can drop one, either B or M, you can drop one and then select what you want to pursue your career in, ठीक है। तो जो बच्चे श्योर हैं कि उन्हें इंजीनियरिंग या टेक्निकल कोर्सेज में ही जाना है, प्लीज रिमेंबर, अगर आपने एक बार PCM ले लिया तो आप इसको अगले साल PCB नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने PCM ले लिया है तो आप PCB नहीं कर पाओगे, अगर आपने PCB लिया है तो आप PCM नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने PCMB लिया है तो आप चारों में से एक ड्रॉप कर सकते हो, मतलब M या B ही ड्रॉप कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है। नंबर 1। नंबर 2, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि अगर आप श्योर हो कि आपको टेक्निकल कोर्सेज में ही जाना है, तो आई वुड रिकमेंड यू दैट यू गो फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज यू चूज सब्जेक्ट्स विच यू लाइक टू लर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द NEP 2020 जो नया NCFC की तरफ से फ्रेमवर्क आया है, उसके हिसाब से आप लोगों को 8 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। 2 सेमेस्टर्स होंगे, आपका 12th का होलिस्टिक कार्ड मार्कशीट नहीं कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ होलिस्टिक कार्ड, एंड दिस विल हैव कंप्लीट मार्क्स ऑफ योर 11th एज वेल एज 12th, ठीक है। 2 एग्जाम्स होंगी 11th में, 2 एग्जाम्स होंगी 12th में, टोटल 8 एग्जाम्स होंगे, टोटल 4 एग्जाम्स होंगी, चारों एग्जाम में आपको 8 8 8 8 ईच सब्जेक्ट होंगे, यानी कि टोटल 32 सब्जेक्ट्स इन योर 11th एंड 12th। अब इसमें से कौन से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कौन से आप चेंज कर सकते हो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप श्योर हो कि आपको टेक्निकल कोर्सेज में जाना है, तो आई रिकमेंड यू कि आप PCM चूज कीजिए, क्योंकि नीट जेई तो चेंज नहीं होगा, नीट तो नीट ही रहेगा, जेई तो जेई होगा, नाटा तो नाटा ही होगा, और आपके जो बाकी एस्ट्रोनॉमी या मर्चेंट नेवी के एग्जाम्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। डिपेंड्स ऑन योर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, यू विल ईदर बी एलिजिबल और नॉन एलिजिबल फॉर दीज एग्जाम्स। उसी तरह से अगर आपका श्योर शॉट अभी से क्लियर है कि आपको लाइफ साइंसेज में जाना है, आपको यूनानी या होम्योपैथी या एलोपैथी या आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन में जाना है, डेंटिस्ट्री में जाना है, आपको लाइफ साइंसेज में जाना है, आपको मेरी तरह जूलॉजी में स्पेशलाइजेशन करना है या बॉटनी में स्पेशलाइजेशन करना है, या हेल्थ साइंसेज पढ़ने हैं, या आपको नर्सिंग या फार्मा में जाना है, ये भी यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि दिस विल ऑल्सो अलाउ यू टू परस्यू अ करियर इन नर्सिंग एंड इन फार्मा, ठीक है।
अगर आप फार्मा में जाना चाहते हैं तो इन सभी के लिए भी आपका पीसीबी ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पीसीएम बेटर है या पीसीबी बेटर है, ये है कि आप लोगों के नंबर ऑफ एवेन्यूज कम ज़्यादा हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन ईच ऑफ देम। लेकिन अगर आप क्लियर ही नहीं है कि आपको फार्मा में जाना है या आपको मर्चेंट नेवी में जाना है या आपको लाइफ साइंसेज में जाना है या आपको इंजीनियरिंग में जाना है, अगर आप अभी तक श्योर ही नहीं है कि आपको ये दोनों में से क्या करना है, तो मेरा आप सभी को रिकमेंडेशन होगा कि आप आपके 10th के बाद पीसीएमबी चारों चूज करें और जैसे जैसे 11th का एंड आएगा उस हिसाब से आप एम या बी में से एक ड्रॉप करके बाकी के साथ कंटिन्यू, क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्रेमवर्क करिकुलम ज़रूर चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगी, जो जेईई होगी, नीट होगी, सीईटी होगी, नाटा होगी, ये सारी चेंज नहीं हो रही है। इनका पैटर्न, इनका सिलेबस, इनका करिकुलम सेम ही रहेगा। सो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक अ वेरी वेरी वाइज एंड अ करेक्ट डिसीजन, ठीक है। और उसी के साथ साथ सब्जेक्ट चूज करने से पहले अपने बड़ों से, अपने सीनियर्स से बात कीजिए, जो अलग अलग करियर में हैं उनसे बात कीजिए कि जैसे अगर आप डेंटिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो एक डेंटिस्ट से बात कीजिए कि भाई हाउ मेनी इयर्स डिड यू स्पेंड आफ्टर 12th, एक डेंटल क्लिनिक सेटअप करने में कितना कॉस्ट जाता है। फिर अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि आर यू गाइज इन द फाइनेंशियल सिचुएशन टू सेटअप अ डेंटल क्लिनिक। अपने एरिया में देखिए कितने डेंटल क्लिनिक्स हैं, क्या आप इस एरिया में या कहीं और डेंटल क्लिनिक सेटअप करना चाहते हैं। गाइज आई बिलीव यू आर वेरी स्मार्ट। जो आप लोगों की स्मार्टनेस है वो अगर हम आपके एज में जब थे उससे कंपेयर करो तो आप लोग कई गुना ज़्यादा आगे हो। आज आप लोगों को सोशल मीडिया का, इंटरनेट का इतना ज़्यादा अनलिमिटेड एक्सेस है दैट यू हैव रियली रियली यू गाइज आर मूविंग ऑन अ सुपरसोनिक स्पीड। इसलिए सपोज इफ आई टेक द एग्जाम्पल कि शाम मेरे क्लास में एक बच्चा है जिसका 10th क्लियर हुआ है एंड शाम को डेंटिस्ट बनना है, तो वो क्या करेगा, वो डेंटिस्ट से बात करेगा, वो फिर बजटिंग लेके अपने पेरेंट्स से बात करेगा, वो फिर ये देखेगा कि उसे कहाँ पे अपना डेंटल क्लिनिक स्टार्ट करना है, क्या उसे अपने एरिया में करना है या कहीं दूर जाके करना है, उस एरिया में अभी कितने डेंटल क्लिनिक्स हैं, और उसे उस हिसाब से एस्टिमेट करना है कि आज से जब मैं डेंट सॉरी जब तक मैं डेंटिस्ट बनूंगा तब तक यहाँ पे कितने क्लिनिक्स आ जाएंगे, या मुझे किसी बड़े डेंटिस्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी है। एंड ये सिर्फ डेंटिस्ट के लिए नहीं, ये सभी फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। जैसा कि मैंने आपको आज से कुछ लेक्चर्स पहले कहा था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग ये बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रोफेशंस बन गए हैं। इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ मार्क फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड रियली क्रिएट अ डिफरेंट नीश फॉर योर सेल्फ, तो चूज कुछ ऐसा कीजिए जो सबसे हटके हो। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लाइफ साइंसेज और एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी बताया है। एस्ट्रोनॉमी करने के लिए भी यू कैन चूज एस्ट्रोफिजिक्स एज अ सब्जेक्ट। आपके पीसीएम के साथ साथ यू कैन चूज एस्ट्रोफिजिक्स एंड देन यू कैन मूव ऑन टू दिस डायरेक्शन। हाल ही में हमारे देश ने बहुत ही प्राउडली चंद्रयान 3 लॉन्च किया। वाई डोंट यू एम टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट टीम, जहां पर आप अपने देश का नाम पूरे दुनिया में एंड बियॉन्ड द दुनिया भी रोशन कर पाए, राइट? Think about astronomy, think about life sciences, think about making some vaccine or some medicine, think about going into biotechnology और marine biology। ये बहुत ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्रीज है। गाइस देखिए, करियर ऑप्शन सिलेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ट्रेंड देखिए क्या चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है एआई का, सॉफ्टवेयर इज बूमिंग, इट इज गोइंग टू बूम। ट्रेंड चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज का। doing something in that industry is definitely going to make you really really go in a different way and in a far more faster and more successful way। I'm not saying कि engineering and medical successful professions नहीं है, बिल्कुल successful है इसलिए वो चल रहे हैं। लेकिन I want you guys to think a little out of the box, look out for something very very different। just that remember one thing guys, कि माई ओनली मिशन एंड एम इन लाइफ इज टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। कुछ ऐसा कीजिए कि हमें जैसा ये प्लानट मिला, हमें जैसी ये दुनिया मिली, हम उसे उससे बेहतर बना के यहाँ से जाएं, राइट? यही हमारा मकसद होना चाहिए और यही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ भी होना चाहिए। आई होप कि ये जो सेशन था छोटा सा, ये आपके लिए फ्रूटफुल था, ये आपके लिए नॉलेजेबल था। एंड इस नॉलेज को शेयर कीजिए अपने सारे 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ, इसे शेयर कीजिए सो दैट ऑल ऑफ यू कैन मेक अ वाइज एंड अ बेटर डिसीजन फॉर योर सेल्फ, राइट? With that, guys, this is Pritesh, your host, your dose, and a proud educator from an academy. Signing off for now. We'll need to see you soon. Until then, take care of yourself. Stay healthy, stay happy, stay blessed. God bless all of you. Lots of love. Bye bye.